नमस्कार दोस्तों। आपको याद है हमारे बचपन में एक गली में एक ही टेलीफोन हुआ करता था, एक ही टीवी हुआ करता था। और जब भी कोई सीरियल आता था हम लोग किसी के घर जाते थे या कोई हमारे घर आता था, जिससे घर में टीवी होता था या टेलीफोन होता था लोग जाके बुला के आते थे या लोग आते थे मिलने। वो टाइम और एक आज का टाइम जहाँ पे सबके हाथों में मोबाइल है, हर एक कमरे में अलग अलग टीवी है, कितना एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और इसी के साथ साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो एक बिजनेस करने के तरीकों में भी हुआ है। पहले जमाने में क्या होता था कि आपके गली में जैसे कोई बंदा इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, कोई एक कारपेंटर का काम कर रहा है, तो वो कोई पूछता था कि मुझे एक कारपेंटर चाहिए, तो लोग कहते थे अरे उस गली में एक आदमी है जाके मिल लो। तो वो चल के आता था, बात करता था, या किसी ने किसी का फोन नंबर दे दिया तो उसके गली के या मोहल्ले के फोन नंबर पे बात करके उसको बुलाते थे। तो उस तरीके से जो बिजनेस होता था ना एक छोटे स्केल पे होता था और लोगों की इतनी पहुंच नहीं हो पाती थी। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग हमेशा ढूंढते रहते थे गली गली में घूम के, किसी को कोई काम करवाना है, किसी को कुछ सफाई करवानी है, या किसी को कोई कपड़े सिलवाने हैं, या किसी को कोई लकड़ी का काम करवाना है। तो इस तरीके से वो आवाजें मार के घूमते थे। आज की डेट में अगर हम देखें 30-35 साल के जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है टेक्नोलॉजी में, आज की डेट में ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे अपने आप रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मैं मान लीजिए कोई कारपेंटर हूं, इलेक्ट्रिशियन हूं, मैं एक सोशल मीडिया पे जाके किसी भी यहाँ पे एक पोस्ट डाल दूंगा, उसको मैं लोगों से शेयर करूंगा, लोग आगे शेयर करेंगे, बटन दबाएंगे तो वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है कि मेरे को अपने आप फोन आने शुरू हो जाती है। या मैं किसी वेबसाइट बना दूंगा, मैं वेबसाइट पे उसको डाल दूंगा, मेरी पब्लिसिटी अपने आप हो जाएगी। या मैं किसी और जैसे जस्ट डायल वगैरह वेबसाइट्स हैं जो लोगों को फोन नंबर बताते हैं, उनको मैं अपने बिजनेस के बारे में डालूंगा तो वहां से आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं आज की टेक्नोलॉजी में, इसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इस डिजिटल मार्केटिंग ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाया है बिजनेस के अंदर कि एक छोटे से छोटा काम करने वाला आदमी भी आज की डेट में एक अच्छी आमदनी कमा रहा है, एक इज्जत भरी जिंदगी जी रहा है। ये उसको फायदा हुआ है। हम जो सोचते हैं कि जो सोशल मीडिया आया है या जो टेक्नोलॉजी एनहेंस हो रही है, ये किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, बट जो उसका दूसरा पहलू है वो ये है कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो सिंपली अपने बटन में एक दबाता है फोन पे और उसका बिजनेस स्प्रेड हो जाता है। सिंपल एग्जांपल है, हम सबके पास स्मार्टफोन है आज की डेट में। उन स्मार्टफोन में सबसे पहली ऐप जो हम डालते हैं वो डालते हैं व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में एक फीचर होती है स्टेटस। हम लोग कुछ नहीं करते, जिनके फोन नंबर सेव होते हैं और जिनके पास हमारे फोन नंबर सेव होते हैं वो हमारा स्टेटस देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आज कोई पकौड़े बनाए, मैंने अपनी डाल दी, तो मेरी सोसाइटी वाले मेरे पास वो पकौड़े खरीदने आ जाएंगे। मैं कोई बिजनेस करता हूँ कपड़े का, तो मैंने एक वेबसाइट बना के उसका लिंक डाल दिया स्टेटस पे, फोटो डाल दी उसके ऊपर, लोगों ने अपने आप मुझे कॉल किया। तो ये एक बेनिफिट है सोशल मीडिया का। वही चीज जैसे आजकल फेसबुक है, गूगल है, इन सब में भी आप अपनी ऐप डालते हैं तो आपका बिजनेस कैसे स्प्रेड हो जाता है। तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, ये हमें ये देखना है कि कैसे हम इसको एज ए कैरियर भी ले सकते हैं। आज की डेट में दुनिया जो है ये सोचती है कि मैं एक बिजनेस शुरू करूं, बट वो ये नहीं सोच पाती कैसे मैं कस्टमर को पकड़ूं। तो कस्टमर को पकड़ने के लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है सोशल मीडिया, और उसके अंदर वो है डिजिटल मार्केटिंग, जहां पे अपने काम की मार्केटिंग कर सकते हैं, बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। वही चीज एज ए बायर, अगर मैं देखता हूं कि मुझे कोई सामान खरीदना है तो क्या मैं गली गली या दुकानों पे जाके पूछता हूं कि आपके पास ये है? मैं नहीं पूछता। मैं गूगल में जाता हूं, सर्च करता हूं, मुझे एक वेबसाइट आती है, वो दिखाती है कि ये लोग हैं जो ये काम करते हैं, ये इनके फोन नंबर है। मैं कॉल करता हूं, जो बेस्ट डील मुझे लगती है मैं उससे बिजनेस करवा लेता हूं। तो इस तरीके से जो डीलिंग हो रही है ये इतनी फास्ट हो गई है और इतनी इफेक्टिव है कि कोई भी बंदा विदेश में बैठ के भी, किसी भी दुनिया में, किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में, आप अपने दूसरे मोहल्ले में, अपने दूसरे घर की सोसाइटी में ऐसे बिजनेस कर सकते हैं जिसमें कोई आपका मतलब बहुत कम खर्चा आता है पब्लिसिटी में। पहले हम अखबारों में निकालते थे, अखबारों में पर्चे डालते थे। आज की डेट में तो लोग अखबार भी ये सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ लेते हैं, या डिजिटल कॉपी पढ़ लेते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके, या जो मेन हेडलाइंस आती है वो पढ़ लेते हैं। व्हाट्सएप पे मोहल्ले वाले इतनी इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि अखबार की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोगों के न्यूज के वीडियो बन के आ जाते हैं। तो यही चीजें हमें देखनी कैसे हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं किस तरीके का एक और कैरियर ऑप्शन है जहां पे वो सोचें। क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर ये सभी बनना है, ठीक है, जो बन रहे हैं अच्छी बात है, मगर हर एक को मौका नहीं मिलता। तो बेरोजगार रहने से अच्छा है वो इस तरीके के काम करें, ऐसे अपने टेक्नोलॉजी को यूज करें।
तो उतना इनको देखना है कि कैसे वो अपने जो आज की डेट में अवेलेबल रिसोर्सेज है वो उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज की डेट में जनरेशन जो बच्चों की जनरेशन है या जो बड़े की जनरेशन है, जो बच्चे अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बड़े बिजनेस कर रहे हैं, वो कैसे ये डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल कर सकें, कैसे वो उसको यूज कर सकें। ये कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं अपने बेस में एक्सपीरियंस, कि मैं कैसे शॉपिंग कर लेता हूँ या लोग कैसे शॉपिंग कर लेते हैं, लोग कैसे सामान बेच लेते हैं। तो उस तरीके से हम भी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि वो इसको एज ए कैरियर ऑप्ट कर सकें। तो यही विचार जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए विचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।